बोलिए संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज की। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय हो। परमहंस दयाल जी महाराज की जय हो। संत कबीर साहब की जय हो। बोधिसत्व बाबा साहब की जय हो। संत समाज की जय। बस्ती माता की जय। प्रेमियों, अपने अपने गुरुदेवों के द्वारा प्राप्त सभी प्राणी उस ज्ञान के अनुभव को प्रसारित कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी विराजमान हैं संत समाज और सत्संगी समाज, आप सभी के लिए मेरी तरफ से नमस्कार प्रणाम। ये खाट पर बैठे हुए बातें ना करें। जब आपकी बात को कोई ध्यान से सुनता है तो आपको किसी की बात में बात नहीं करनी चाहिए। बल्लाराम बल्लाराम ये ठीक नहीं है। जब आपके भजन किसी ने सुने तो आप भी बात ना करें। अमर शक्ति सिंह जी, निवेदन है आपसे, ये ठीक नहीं। हमने आपकी बात बड़े गौर से सुनी थी। हर वक्त वक्ता बनने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। कभी कभी श्रोता भी बनना चाहिए। आप मानता हूं कि आपके गाने बजाने अच्छे हैं, स्वर ठीक हैं, परंतु कभी कभी छोटे बच्चे की बात भी सार्थक होती है। और मंच को छोड़ करके यहाँ से तुम इधर उधर बैठ जाते हैं ना कि अब हम सुना गए, अब किस बात की बात है। देखिए, पहली बात तो यह है कि भाई गांव में हम पहली बार आए। यहाँ बुलाने के लिए मोहरपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मगर जब मैं यहाँ आया तो जो बात है ना वो जरूर कहूंगा। संचालक महोदय जी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब तुम हमारी बात को गौण रखते हो। और इस बरादरी का ये सबसे पहला महत्व है कि अपनी बात महत्व से सुनानी, दूसरे की बात को गौर न करना। कि जब मैं यहाँ खड़ा हुआ तो यहाँ महात्माओं पर मेरी नजर गई तो साइकोलॉजी ने ये काम किया कि यही मोहरपाल का घर है। जब मोहरपाल के घर पर मेरी नजर गई, वो महसूस हुआ मुझे। और मैंने 2-3 बार इधर उधर नजर डाली तो चैन की सांस नहीं आई। बिन अर्थ सब व्यर्थ। जिसके पास अर्थ का खजाना है वो आदमी जिंदा है, और जिसके पास अर्थ का खजाना नहीं है ना, वो विनिमय किससे करेगा। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो कार्य मैं जो रियलिटी पा रहा हूं, जो कार्य हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति यदि न कर पा रहा हो तो हमें किसी दूसरे कार्य पर भी चिंतन करना चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर जाती है
कि गाड़ी जिसके हाथ में दी, अब उसे कौन सी जगह पर दूसरा गियर डालना है और किस जगह पर तीसरा डालना है, किस जगह पर ब्रेक लगानी है, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। और यदि तुम पर गाड़ी ठीक चलानी नहीं आती है तो किसी ठीक गाड़ी चलाने वाले से गाड़ी जरूर सीख लेनी चाहिए। वार के ऊपर वारता पर चलत बयार, सीताराम संहारिए तू अपनी ओर निहार। ये गृहस्थ रूपी नाव है। गृहस्थ रूपी नाव को चलाने के लिए बहुत समझदारी की जरूरत है। हम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, हम एक बात जान रहे हैं कि तुम अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड कंडीशन आप अपनी नाव को ठीक तरह से पल्ली तरफ ले चलो। दो प्रकार की विद्या होती है, शस्त्र शास्त्र शुद्ध विद्या प्रतिपत्ति आद्याश वर्तते द्वितीय द्वितीय सदा। मैं टाइटल वहीं रखूंगा कि दो प्रकार की विद्या होती है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या हथियार की विद्या होती है, तब तक भुजबल में बल है, भुजाओं में बल है, तब तक वो शस्त्र विद्या काम करती है। और जब भुजाओं की बल कमजोर हो जाता है ना, तो शस्त्र विद्या फिर काम नहीं करती। शास्त्र विद्या अंत समय तक आपको सम्मान दिलाती है। तो जिस विद्या को आप लेकर चल रहे हैं, ये विद्या भी बल की है। जिस विद्या को हम लेके चल रहे हैं इसको, ये भी बल की विद्या है। और ये 40-45 के बाद फिर हल्की पड़ जाती है। तो कौन सी उम्र में हम कहां तक हम मंजिल खींच पाए, ये भी हमको ध्यान रखना होता है। प्रेमियों, मुख्य आपका क्या ऑक्यूपेशन है, उस मुख्य ऑक्यूपेशन से यदि हम जो है फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर साइड ऑक्यूपेशन को भी हमें जरूर चिंतन करना चाहिए। जो साइड ऑक्यूपेशन है उस पर हमें गौर करना चाहिए। जी, बात मेरी यहाँ तक है। दूसरी बात कि आदमी को मैं वहीं आऊंगा थेराप्यूटिक एटीट्यूड पे। मैं सुधारात्मक दृष्टिकोण पे जरूर आऊंगा। थेराप्यूटिक एटीट्यूड का मतलब है सुधारात्मक दृष्टिकोण, कि आदमी को एक मुखी दृष्टिकोण से हट करके आदमी को बहुमुखी दृष्टिकोण की तरफ रहना चाहिए। मैं जरूर ये बात कहूंगा कि मैंने 2 शब्द सुने कानों में। मैंने कहा मैंने कि ये कार्य तो ऐसे हो सकता है कि नहीं जी, मैं किसी से संबंध नहीं रखता। ये बात गलत है। संबंध रखना चाहिए। हमें पॉलिटिकल पावर से हमें संबंध रखना चाहिए। उस पॉलिटिकल पावर की ही मेहरबानी है जो हम हरियाणा होडल विधानसभा में जो 3.5 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। आपको यदि बाबा साहब ने ये वोट का अधिकार दिया है और आप किसी को वोट देते हो, तो उसका हमको सदुपयोग करना चाहिए। हमको सदुपयोग करना चाहिए और ये न किन प्रकार हमें रिलेशन रखना चाहिए उस पावर से। दूसरी बात यह है कि माता पिता शत्रु ये न वालो न पाठित न सोबत सभा मध्य हंस मध्य को यथा। हम किसी भी सिस्टम को लेके चल रहे हैं और यदि हमको उसका हमें सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी में हल्के महसूस होते हैं कि बच्चों के यदि एजुकेशन हम नहीं ठीक तरह से करा पाए, तो आज की भागती दौड़ती दुनिया में जिनकी एजुकेशन सिस्टम कमजोर पड़ गया ना, जिनकी औलाद का, वो बंदा जीवन हार गया। वो बंदा जीवन हार गया।
और मैं इस बात से कतई समझौता नहीं करता, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, यदि बच्चों की एजुकेशन आप फुलफिलमेंट नहीं कर पाए तो फिर हमारे यहाँ से मामला रिजेक्ट। ये थोड़ी देर के सिस्टम है, थोड़ी देर के सिस्टम है ये जो है, हाँ जी और वाह जी और वाह जी और हाँ जी। कोई किसी को स्वर्ग को नहीं ले जाता और कोई किसी का कहीं कभी कल्याण नहीं करता। यदि कल्याण करता है तो केवल अपना कर्तव्य और आचरण करता है। आप चाहे किसी भी धर्मानंद के पैर कितने भी दाब लेना और किसी भी गुरु को बना लेना, कोई गुरु किसी शिष्य का कल्याण नहीं करता। मैं ये दावे से कहता हूं। केवल और केवल वो मार्ग बता सकता है, चलना तुमको खुद पड़ेगा, राह आपको खुद तय कर। राह विचारी क्या करे, राही न चलत विचार, और अपनी राह को छोड़ के वो फिरे उजार। सदाचरण व्यक्ति को व्यक्तित्व निर्माण करता है। सदाचरणी व्यक्ति हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति, हर समाज, हर देश और प्रदेश को सुशोभित करता है। लेकिन एक बात यहाँ हम अमेंडमेंट करते हैं कि किसी भी बहते हुए व्यक्ति को बचाने की कोशिश वहां तक करनी चाहिए जहां तक अपना अस्तित्व सुरक्षित रहे। परमार्थ भी हमें वहां तक करना चाहिए जहां तक हमारे जीवन का अस्तित्व सुरक्षित रहे। और यदि हमारे जीवन का अस्तित्व खतरे की तरफ जा रहा है और संभावना है कि जीवन का अस्तित्व खतरे में गया, तो फिर हमें वो परमार्थ छोड़ देना चाहिए। ये तो मैं स्पष्ट हिंदी बोल रहा हूं ना। बहुमुखी दृष्टिकोण से मेरा तात्पर्य यह है कि हमें किसी उस लकीर का फकीर नहीं होना जिससे हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो रही। ये मैं एक बार देवेंद्र से भी बात कर रहा था, शायद आज से महीना 2 महीने पहले मेरी आपकी मुलाकात हुई, तो मैंने इनकी उस पर चर्चा की। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भगवान, ये समय बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा समय है। इस समय में नौकरी करने वाला भी नौकरी सुरक्षित रूप से नहीं कर पा रहा है और ऊपर से हथौड़ा तुम्हारे ऊपर चलाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। इस भागती दौड़ती दुनिया में यदि हम अपने जीवन के लक्ष्य को ठीक तरह से, दूसरा तो हमें हटाने की कोशिश कर रहा है, और जिस सरकार को, जिस गुरु को, जिसको हम गुरु ही मानेंगे सरकार को यहाँ पर, कि सरकार का राज्य का काम होता है कि कल्याण, जनता के कल्याण की बात करे, लेकिन वहाँ सरकार खुद जनता को पतन की तरफ ले जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। तो अब आपको कैसे बचना होगा, हमें कैसे बचना होगा? मलिन बस्तियों में ड्रिंकिंग की दुकानें खुलवाना, नशाखोरी खुलवाना, बच्चों को नशाखोरी की तरफ ले जाना, सरकारी स्कूलों से बच्चों को हटा करके प्राइवेट स्कूलों की तरफ ले जाकर सरकार पैसा दे रही है जिससे कि ये सरकारी स्कूलों से हटे बच्चे, और कल को ये सरकारी स्कूलों की हम ये विवरण दें कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं है तो स्कूलों को बंद कर देना ही ठीक है। तो हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन तीनों पे चोट करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। बच लो, कैसे बचा जाएगा? हम दिन रात सत्संग कर रहे हैं, गाने बजाने कर रहे हैं, 500-500, 600-600, 400-400 रुपए ले जाकर के हम घरों को ले जाते हैं और हम दावत खाकर यहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन चिंतन इस बात पे करना होगा कि हमारे ऊपर हथौड़ा कौन बजा रहा है और उससे हमें कैसे बचना है। हमारे रास्ते में रोड़ा डाले जा रहे हैं, उन रोड़ाओं से हमें कैसे बचना है। और बलिदान वो करते हैं
जो उस विचारधारा को ठीक तरह से समझते हैं। बलिदान, अज्ञानी व्यक्ति तो कभी बलिदान दे नहीं सकता, और बलि हमेशा बकरों की चढ़ती है। दूसरे व्यक्ति बलि चढ़ाते तो बकरों की चढ़ाते हैं, और जब बलि देता है, सब त्याग करता है, तो वो अपनी मर्जी से करता है, जगत कल्याण के लिए। बकरा अज्ञान के वशीभूत बलि पर चढ़ता है, और शेर अपनी समझ बूझ और ज्ञान के वशीभूत होकर के अपनी बलि देता है समाज के लिए। ये दो चीजें। शेर उसको कहते हैं जो समाज के बारे में, समाज की चिंता करता है, चिंतन करता है, और समाज के उत्थान और पतन का ध्यान रखता है। प्रेमियों, एक समय जब था कि जब काशीराम के विरुद्ध और नई पार्टी होती थी, अनेक पार्टियां, लेकिन आज समय ऐसा है कि उसी काशीराम के कंसेप्ट को लेकर के न जाने कितनी पार्टियां उस कंसेप्ट को लेकर के चल रही हैं, और उस व्यक्ति ने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया, उसका कभी बैंक में खाता नहीं मिला। ठंड पड़ रही थी, एक दुकान पे चले गए, मुझे कोट चाहिए, जेब में केवल 5 का नोट था। उसने मुखमंडल सुंदर देख करके दुकानदार ने कहा कि आप 2500 का, 5000 का, 2000 का। जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 1000 का, 500 का। मेरे पास इतने, कितने पैसे हैं तेरे पास? अब तू तड़ाक पे आ गया कि मेरे पास 5 रुपए। कैसा करिए, शमशान घाट पे चले जाइए, वहां पर 5 रुपए का कोट मिलेगा। मान्यवर वहीं चले गए, नीले रंग का कोट छांट करके और पहन करके देखा, उस कोट को पहन करके 5 रुपए उसको दे करके मान्यवर काशीराम लौट के आए, जिसने खुरपी चलाने वाले को कैबिनेट मंत्री बनाया, जिसने वाल्मीकि जाति के व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाया। और एक और बात है कि 4-4 बार बेशक मुख्यमंत्री रह ली देवी, और उनके सामने भी चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन आज तक वो जो किसी भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठे, वो हमेशा अपनी ही गाड़ी में चले, जो गाड़ी पुरानी थी। भगवान, जिन महापुरुषों ने हमारे लिए बलिदान किया है, चाहे संगीत में किया हो, चाहे अध्यात्म में किया हो, चाहे एजुकेशन में किया हो, चाहे पॉलिटिक्स में किया हो, चाहे समाज सुधार में किया हो, जो महापुरुष हमारे लिए महा बलिदान कर गए, मेहनत कर गए, तो उसका मजा आज हम ले रहे हैं। और यदि हमने हरामखोरी कर दी ना, तो हमारे आने वाली औलादें कभी आराम नहीं कर पाएंगी, आनंद नहीं ले पाएंगी। आप और हम, ये भी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम अप दूसरों के लिए तो पीछे, पहले हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम प्रगति की तरफ ला सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और कोई ये कहता हो कि सब क्या करें, तो फिर ये समझो वो आदमी काम का नहीं है, काम नहीं कर रहा। क्या करें, करने को बहुत है, लेकिन तुझे करने के लिए सोचना होगा, क्योंकि ये बहुमुखी आयाम है दुनिया। चरित्र का निर्माण करने के लिए ये पैंठ लगाई जाती हैं। ये जो पैंठ है, ये जो हाट है, ये चरित्र निर्माण के लिए लगाई जाती हैं। मगर जीव की जीविका जिस व्यक्ति के पास नहीं है, जीव की जीविका जिस व्यक्ति के पास नहीं है, उस अकॉर्डिंग टू टाइम, तो वो जो है फिर जीवन में उदास रहता है, वो जो है सुखमय जीवन व्यतीत नहीं। धम्म क्या कहता है? धम्म ये कहता है, और धम्म धम्मावलंबी, एक तो शब्द होता है धर्मावलंबी और एक होता है धम्मावलंबी, कि धम्म का फॉलोवर वही हो सकता है जिसके पास अपनी जीवन जीने का आधार सुरक्षित है।
और जिन अभी मैं धम्म और धर्म की बात कर रहा हूँ, हम आम शब्द धर्म को धम्म कहते हैं, धम्म को धर्म कहते हैं, लेकिन अगर इसका ठीक से तरह से विश्लेषण किया जाए तो हम एक बात में जरूर विश्लेषण करेंगे कि अपभ्रंश शब्द को हम हम जो है प्रयोग करते हैं। और जैसे कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म। अब हिंदू धर्म ने मंदिर का पुजारी किसी औरत को तो नहीं बनाया, कभी बनाया? नजर डाल के देखो। इस्लाम धर्म में किसी भी मजार का मौलवी कोई औरत को बनाया? कभी भी मस्जिद में बनाया? नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। पंच प्याला जो पिलाते हैं ना उस पे सिख धर्म में, वो कभी औरत है वहां पे? पुरुष है ना। इसी प्रकार अनेक वो उसमें ईसाई धर्म में। तो धर्म का यदि हम नाम लेते हैं तो औरत का वहां पर शोषण किया गया है, औरत का शोषण किया गया है। और जब हम धम्म की तरफ नजर डालते हैं, और धम्म क्या है? बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये चार पिलर हैं धम्म के। और धम्म का पूरा स्वरूप है संविधान। और संविधान ने नारी को राष्ट्रपति बनाया, संविधान ने नारी को प्रधानमंत्री बनाया, संविधान ने नारी को गवर्नर बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, एसएचओ बनाया, राज्यपाल बनाया। अब एक बताओ, यहाँ पर धर्म बड़ा है कि संविधान बड़ा है? धर्म ने नारी का शोषण किया और धम्म ने, संविधान ने नारी का उत्थान किया। तो हमें इन चीजों का ध्यान करते हुए, हमें इन चीजों का, जो माता बहनें उस तक चली जाती है ना धर्म धर्म समझ करके कि ये 9 देवी हैं, कि ये वो फलानी देवी है, उन तरफ न जा करके हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक सीमित रहना चाहिए। जो गुरुओं की जो शिक्षा है, इस पत्थर पूजा से हट करके हमें केवल अपने बच्चों की शिक्षा और चरित्र निर्माण, अच्छे विचार, यहाँ तक रह करके और संयमित जीवन जीना चाहिए। जिस घर में संस्कार यदि हम ठीक नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वो माता अधूरा काम कर रही है। माता पिता रूपी 2 मेढ़ है और पानी रूपी संतान है। यदि ट्यूबवेल से निकलते हुए पानी की यदि हमने मेढ़ नहीं बनाई, और मेढ़ जहाँ से कमजोर हो गई है, पानी वहीं से फूट जाएगा। तो 2 मेढ़ मजबूत होती है तो पानी अपने गंतव्य स्थान तक पूरा पहुंच जाता है और खेत की पूरी सिंचाई होती है। यदि मेढ़ यदि कहीं कमजोर है तो फिर पानी फूट जाएगा, खेत की सिंचाई नहीं हो पाएगी, माता पिता अपने कर्तव्य से फिर विमुख हो जाएंगे। हमें जरूर ध्यान रखना है सुबह के रोजाना का काम करने से पहले मेरा बेटा स्कूल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। हम अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है। क्यों? कि आज ये बालक है, कल ये बड़ा होगा तो फिर ये कल को जिम्मेदार हमको ठहराएगा कि हमारी देख रेख हमारे माँ बाप ने नहीं की। अगर बच्चे का दिमाग कमजोर है, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो फिर उसको शायद अनेक कार्य हैं उधर बैठा देना चाहिए, और उस जो टेक्निकल कार्य है उस कार्य से वो बच्चा अपने जीवन को पूरी तरह यापन कर सकता है। बोल गुरु महाराज की। एक भजन छोटा, न्याय, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता। और कोई बात? अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक इन चारों पर प्रकाश डाला गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक ये वर्णन किया गया है। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है।
और अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23, 24, 25 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 26, 27, 28 में उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29, 30 में शिक्षा संस्कृति का अधिकार है और 31 में व्यावृत्ति है और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये 6 मौलिक अधिकार हमको जो दिए गए हैं, इसी में सारा ये वर्णन है। इसमें संसद भी इंटरफियर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और जहां हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है संसद, वहां पर न्यायपालिका तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए तुरंत बैठी है, संविधान का विश्लेषण करने के लिए। हाँ